हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 11th क्लास फिजिक्स। सो आज हम 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के थर्ड लेक्चर में एरर एनालिसिस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एरर को एनालाइज किस तरीके से किया जाता है। यस, माय नेम इज सादाब अली और ये आपका अपना चैनल फिजिकल क्लासेस। सो स्टूडेंट, अब बात करते हैं प्रोपगेशन ऑफ द एरर की। किसकी? प्रोपगेशन ऑफ द एरर। ये प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? जब दो क्वांटिटी की एरर को आप जोड़ते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या दो क्वांटिटी को आप जोड़ते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो डिवीजन कर रहे हो, तो उनके साथ उनके मेजरमेंट की एरर को भी ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीपल किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्रोपगेशन ऑफ एरर, यानी कि एरर किस तरीके से मेजरमेंट में फैलती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की कि एडिशन में आपका किस तरीके से फैलती है एरर और सब्ट्रैक्शन में किस तरीके से होती है। इसमें भी सबसे पहले बात करते हैं किसकी? आप सिर्फ एडिशन की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? आप बात कर रहे हैं एडिशन की। जब आप एडिशन की बात कर रहे हैं तो आपकी दो क्वांटिटी हैं ए एंड बी। ठीक है, तो ये मेजरमेंट में कैसे लिखी हुई है? ये लिखी हुई है ए प्लस माइनस डेल्टा ए और ये लिखी हुई है प्लस माइनस डेल्टा बी। अब इन्हें करना है आपको ऐड। जब ऐड करना था आप क्या निकालेंगे? सपोज इनका सम निकाल लेते हैं आप एस इक्वल टू ए प्लस बी। इस तरीके से ऐड करेंगे। तो जब इन्हें ऐड कर रहे थे, इनके साथ साथ में क्या होंगी? इनकी एरर्स जो हैं डेल्टा ए एंड डेल्टा बी भी ऐड होंगी। तो वो कैसे होंगी? वो इस तरीके से होंगी एस इक्वल टू, यानी कि अगर सपोज एस की आप एरर मानते हैं डेल्टा एस, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरर ऑफ ए प्लस एरर ऑफ बी। डेल्टा एस इक्वल टू एरर ऑफ ए प्लस एरर ऑफ बी। इन दोनों की एरर को आप क्या कर देंगे? इसके साथ में सम कर देंगे। तो अगर आप इसका फाइनल रिजल्ट देखना चाहें कि ये फाइनली कैसे दिखेगी, क्या देखना चाहें आप? इसका फाइनल रिजल्ट देखना चाहें कि सम करने के बाद में जो आपकी क्वांटिटी है वो किस तरीके से दिखेगी, तो वो दिखेगी आपका एस प्लस डेल्टा एस। ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा कि रिजल्ट की दो क्वांटिटी को एरर के साथ में ऐड करने के बाद में वो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर होगा प्लस माइनस एरर। अब ये तो होगा इसका मैथमेटिकल। अब बात करते हैं इसे कि आप इसे वैसे कैसे दें। चलो आप दो वैल्यू ले लेते हैं कोई भी एग्जांपल में। ठीक है, कितनी वैल्यू ले लेते हैं आप? दो वैल्यू ले लेते हैं। कौन कौन सी? एक तो ले लिया आपने 4 प्लस माइनस 0.4। ठीक है, दूसरी मेजरमेंट ले लिया आपने 3 प्लस माइनस 0.3। ये दो ले ली। अब इन्हें क्या करना? आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे भी? आपका सम का तरीका है कि आप इन दोनों को ऐड करें। तो ये और ये क्या है इसकी ट्रू वैल्यू? तो ये होगा आपका 4 प्लस 3 यानी कि 7। ठीक है, अब इसका एरर कितना होगा? एरर कितना होगा? 0.4 प्लस 0.3 यानी कि 0.7। भाई ये मैक्सिमम एरर कितनी कर सकता है? मैक्सिमम एरर जो कर सकता है वो सिर्फ कितनी है? 0.7 कर सकता है। ठीक है, अगर इसे वैसा लिखना चाहें आप तो देखो, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप निकालें, इसकी क्या निकालें? मैक्स वैल्यू निकालें, तो मैक्स वैल्यू क्या होगी इसकी? 4.4। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही मेजर कर सकता है। इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो वो कितनी मेजर कर सकता है? 3.3 मेजर कर सकता है। अगर डायरेक्टली इन्हें ऐड करना चाहें तो क्या हो जाएगा? 4.4 प्लस 0.3 सॉरी 3.3 कितना आएगा? ये आएगा आपका 7.7। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी रीड की जा सकती है? मैक्सिमम वैल्यू रीड की जा सकती है 7.7। तो इसे लिख कैसे सकते हैं? आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये यानी कि 7 प्लस माइनस 0.7। इस तरीके से आप फाइनली इसे आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि इसकी मैक्सिमम जो एरर है वो 0 पॉइंट सम हो, उससे कम भी हो सकती है। ठीक है, कैसे कम हो सकती है? अब एक बार तो उसने मैक्सिमम वैल्यू रीड कर ली 4.4। अब जरूरी थोड़ी है प्लस वाली ऐड कर। उसने गलती से अगर मेज़र कर ली 3 में से 0.3 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना होगा?
2.7। अब क्या करेंगे आप 4.4 प्लस 2.7 को क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 और 4 11, 4 6 और 7 7.1। अब देखो मैक्सिमम कितनी थी 7.7 वैल्यू रीड कर रहा था। अब यहाँ पर कितनी रीड कर रहा है 7.1। यहाँ पे कितना होगा डिफरेंस, इसका डिफरेंस हो गया 0.6। ठीक है। अब ये जो 0.6 है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं कि 0.7 ही इसकी मैक्सिमम एरर होगी, इसकी एरर जो है वो कम भी हो सकती है, 0 से 0.7 के बीच में हो सकती है। ठीक है, 0 से 0.7 के बीच में हो सकती है। अब यहाँ पर आप एक नोट लिखेंगे, वो नोट क्या होगा, यहाँ लिखेंगे एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन। ठीक है, आप क्या करेंगे, एरर्स को हमेशा ऐड करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं आप सब्ट्रैक्शन की। तो आप सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इस सब्ट्रैक्शन पर चलते हैं। तो अब आप बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। इस सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो वही आपकी दो क्वांटिटी है ए एंड बी, और इसमें जो एरर है वो कितनी है, प्लस माइनस डेल्टा एंड प्लस माइनस डेल्टा बी। अब क्या कर रहे हैं आप, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सपोज इनका डेल्टा एक्स, इसकी जो सब्ट्रैक्शन मान लेते हैं वो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा ए माइनस बी। क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं दो वैल्यू को तो माइनस साइन आ जाता है। उसी तरीके से अब जब इनकी एरर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एरर जो होती है वो हमेशा क्या होंगी, ऐड होती है। एरर क्या होती है, हमेशा ऐड होती है, चाहे वो आपका एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों केस में आपकी एरर ऐड होंगी। क्यों, क्योंकि गलती में आप गलती ऐड करेंगे तो गलती ही बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका अगर फाइनल रिजल्ट आप देखना चाहें तो इसका फाइनल रिजल्ट कैसे दिखेगा, फाइनल रिजल्ट दिखेगा इसका x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, जो आपने पीछे देखा था। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई, आप बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल वो जो वैल्यू जो आपने पहले ली थी वही ले लेते हैं, 4 प्लस माइनस 0.4, और दूसरी क्या थी, दूसरी थी आपकी सपोज 3 प्लस माइनस 0.3। ठीक है, अब देखो इसमें अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है कि वही 4.4 रीड कर सकता है। ठीक है, इसमें अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम कितना रीड कर सकता है, वो 2.7 रीड कर सकता है। और बात कर रहे हैं किसमें, इसमें एरर की, तो एरर कितना हो जाएगा 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 यानी कितना बचा 1। ठीक है, और ये कितना होगा 0.4 प्लस 0.3 यानी कि 0.4 प्लस 0.3 यानी कि 0.7। कितनी एरर कर रहा है वो मैक्सिमम 0.7 एरर कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एरर हमेशा ऐड होंगी, चाहे आप एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो एक इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.7। ठीक है, कैसे 1 प्लस माइनस 0.7, ये इसकी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर लेते हैं, एरर्स को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के प्रोग्रेशन ऑफ एरर को कंप्लीट कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन और में कैसा काम करता है, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में कैसे डिवाइड काम करता है। तो उसके लिए आप इसे जल्दी से नोट करें, फिर चलते हैं हम आगे। सो स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्या, प्रोग्रेशन ऑफ एरर में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। किसकी बात करते हैं भाई आप, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। ठीक है, फिर पहले की तरह आप क्या लेके चलते हैं, सेपरेट सेपरेट करके लेके चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन, ये आपके कोई एक्स दो दे रखी है इन्होंने, एल इंटू बी, एल एंड बी दो आपकी क्वांटिटी दे रखी है। ठीक है, आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, एल बी हो जाएगा। अब बात करें इनकी एरर की। ठीक है, सपोज करते हैं कि डेल्टा एल में कितनी, डेल्टा एल एरर है, बी में कितनी, डेल्टा बी एरर।
और आपको निकालनी है कि x में कितनी एरर होगी। तो जब आप इसकी एरर निकालेंगे तो वो निकलेगा डेल्टा x ओवर x इक्वल टू डेल्टा l ओवर l प्लस डेल्टा b ओवर b। ये आता है कहाँ से? आपका डिफ्रेंशिएशन से। अब बात करेंगे भी आप डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो डिफ्रेंशिएशन हम नेक्स्ट लेक्चर में या फिर उसके बाद में बताएंगे। फिलहाल ये क्या रखेंगे आप, इस ट्रिक को याद रखेंगे कि एरर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, डेल्टा एक्स ओवर एक्स इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल प्लस डेल्टा बी ओवर बी। अगर सिर्फ यहाँ से आपको डेल्टा एल एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल प्लस डेल्टा बी ओवर बी। और ये जो एक्स होगा ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, मल्टीप्लिकेशन में एरर निकाल सकते हैं। और डिवीजन की बात करें, किसकी बात करें भैया आप, डिवीजन की बात करें। डिवीजन की बात कर रहे हैं तो डिवीजन में क्या आपका भाई x इक्वल टू एल बाई बी, यही क्वांटिटी ले रखी है जो आपने यहाँ ले रखी थी। अगर इनकी आप एरर निकालने लगे तो क्या होगा भाई, डेल्टा x ओवर x इक्वल टू डेल्टा l ओवर l प्लस डेल्टा b ओवर b। और यहाँ से डेल्टा x निकालने लगे तो क्या बन जाएगा आपका, डेल्टा x बन जाएगा डेल्टा l ओवर l प्लस डेल्टा b ओवर b इंटू में x। ठीक है, अब ये आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों आता है डिफरेंशिएशन से, आप इससे भी इसी तरीके से रखेंगे। अब बात करते हैं इनकी क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू की, न्यूमेरिकल की बात करते हैं। मैं इनके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल होने चाहिए जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि एडिशन में किस तरीके से आप करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन में कैसे करेंगे, डिवीजन में कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लिए, फिर हम करते हैं न्यूमेरिकल। तो अब करते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर पर न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस of given circuit with proper error limit। ठीक है, एक सर्किट दी हुई है आपको, ठीक है, ये सर्किट आपको गिवन है। इसमें R1 एक रेजिस्टेंस दे रखा है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 दे रखा है, और R1 की वैल्यू आपको गिवन है 3 प्लस माइनस 0.3 और R2 की वैल्यू गिवन है 0 प्लस माइनस 0.2। आपको क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपको ने 10th में पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना होता था R1 प्लस R2, क्या होता था, R1 प्लस R2 होता था। अगर इसका इक्विवेलेंट निकालने लगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, वे एक्यूरेट वैल्यू को दोनों को ऐड कर लोगे, 3 प्लस 2 यानी कि 5 ओम। ठीक है, अब क्या निकालना है, आपको निकालना है डेल्टा आर ई में कितनी, आर इक्विवेलेंट में कितनी एरर होगी। तो वो क्या होगी, वो होगी डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में एरर का क्या होता है, एरर को आप हमेशा ऐड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0.3 प्लस 0.2 यानी कि 0.5 ओम। तो इसकी फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, फाइनल वैल्यू क्या आएगी आर ई की, फाइनल वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट वो आएगी आपकी 5 प्लस माइनस 0.5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसी में सब्ट्रैक्शन होता था क्या हो जाता, बस यहाँ तो होता माइनस। ठीक है, क्या होता, माइनस होता, और माइनस के साथ साथ में क्या होता है, इसमें ये हमेशा की तरह ऐड ही होता। अगर कोई और वैल्यू लेते हैं तो उसमें ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इसमें क्या रहेगा आपका
हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इसमें इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 प्लस R2 ही लेंगे। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल जो लेते हैं हम, वो लेते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन पर न्यूमेरिकल लेने के लिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं, तब तक आप इसे नोट करो। अब करते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या है? द मेजरमेंट ऑफ rectangular field of length and breadth are 5 plus minus 0.5 and 4 plus minus 0.4. Find the area of field with propagation method. Also find percentage error in area. ठीक है, ये आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है इन्होंने, इसकी लेंथ दे रखी है इन्होंने कितनी 5 प्लस माइनस 0.5 और इसकी ब्रेड दे रखी है आपकी 4 प्लस माइनस 0.4। किस में दे रखा है? मीटर में दे रखा है। ठीक है, यहाँ भी मीटर लगा देते हैं और यहाँ भी मीटर लगा देते हैं। अब देखो एरिया क्या होता है? एरिया A इक्वल टू L इंटू बी, A इक्वल टू L इंटू बी। L कितना आपका भाई? 5 प्लस 4 कितना हो गया आपका? 20 मीटर स्क्वायर। अगर अब आपको निकालना क्या है? निकालने की जरूरत है आपको डेल्टा ए। डेल्टा कैसे निकालते हैं? डेल्टा ए निकालेंगे डेल्टा एल ओवर एल प्लस डेल्टा बी ओवर बी इंटू में ए। भाई आपको डेल्टा एल पता है, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है? 0.5। डेल्टा इक्वल टू 0.5, एल की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस डेल्टा बी कितना आपका? 0.4, बी कितना आपका? 4 इंटू में क्या है? इंटू में आपका है 20। तो डेल्टा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो इसे कट करो 1/10, 1/10। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/10 इंटू में 20। डेल्टा ए की वैल्यू कितनी निकल आएगी? भाई डेल्टा ए की वैल्यू निकल आएगी 2/20 इंटू 20, 2/10 इंटू में 20। इससे क्या था? डेल्टा ए की वैल्यू आएगी 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा ए की वैल्यू कितनी निकल आएगी? डेल्टा ए की वैल्यू निकल आएगी आपकी 4 मीटर स्क्वायर। इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? भाई इसका फाइनल वैल्यू होगी ए प्लस माइनस डेल्टा ए, यानी कि 20 प्लस माइनस 4। ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर। अब दूसरी चीज़ क्या निकलवा रहा था? इसमें निकलवा रहा था परसेंटेज एरर, कि परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे। भाई परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करेंगे आप? परसेंटेज एरर निकालने के लिए करेंगे आप डेल्टा ए ओवर ए। डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है? 4। तो इसमें इंटू करेंगे कितने से? 100 से, क्योंकि फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 होता है। भाई डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है? 4। ए की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू में 100 कितना हो गया? 5 टाइम्स। तो परसेंटेज एरर कितनी आ गई आपकी? भाई परसेंटेज एरर आ गई आपकी 4 5 जा 20%। ये समझ में आया ये? ठीक है, एक आंसर आपका ये निकला, दूसरा आंसर ये निकला। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ये किस मेथड पे था? ये था आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड पर। अब बात करते हैं डिवीजन मेथड पर, तो आप इसे जल्दी से नोट करें, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं।
न्यूमेरिकल नंबर 3, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल? If mass is equal to 6 plus minus 0.6 kg and volume is equal to 3 plus minus 0.3 meter cube with proper limit of error. Also calculate परसेंटेज एरर। ठीक है, मास कितना दे रखा है अभी आपको? मास दे रखा है इन्होंने 6 प्लस माइनस 0.6 kg और वॉल्यूम कितना दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने 3 प्लस माइनस 0.3 मीटर क्यूब। ये आपको डेंसिटी पता है, डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से। रो इक्वल टू क्या होता है? मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, आप एक्यूरेट वैल्यू को लिखते हैं, तो 6/3 यानी कि 2 kg पर मीटर क्यूब। अब बात करते हैं परसेंटेज एरर की, तो क्या होगा? डेल्टा रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एम ओवर एम प्लस डेल्टा वी ओवर वी इंटू में रो। डिवाइड फॉर्मूला आपने पीछे से पढ़ा था, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? अगर डेल्टा रो की वैल्यू निकालने लगे आप, तो डेल्टा रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले डेल्टा एम की वैल्यू देखो क्या है? 0.6। एम की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है? डेल्टा वी की वैल्यू आपकी 0.3 और वी की वैल्यू कितनी है? 3। इंटू में क्या करना है? इंटू में करना है आपको रो की वैल्यू। रो की वैल्यू कितनी आई है? रो की वैल्यू आई है 2। तो डेल्टा रो इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? इसे खत्म करो, 1/10 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा? इंटू में 2। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका? 2/10 इंटू 2। ठीक है, 2/10 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका? से काम करो, 2 × 2 5, 0.4। ठीक है, डेल्टा पी की रो की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 0.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आपकी फाइनल एरर कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी रो प्लस डेल्टा रो। रो की वैल्यू कितनी आई थी आपकी? 2। डेल्टा रो कितना आपका? 0.4। ये किस में आ जाएगा? प्लस माइनस में। एक आंसर आपका कैलकुलेट हुआ। दूसरा क्या पूछा था इसने कि परसेंटेज एरर क्या होगी? परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करेंगे भाई आप? परसेंटेज एरर वो निकल के आएगी आपकी डेल्टा रो ओवर रो इंटू में 100। भाई डेल्टा रो की वैल्यू कितनी है? डेल्टा रो की वैल्यू आपकी 0.4। रो की वैल्यू कितनी है? रो की वैल्यू है 2। इंटू में कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 में 4 की 0.4 की मतलब 40 डिवाइड बाई 2 यानी कि 20% की एरर इसमें आ रही है आपकी। ठीक है, वैसे भी करें तो 2 इंटू से डिवाइड करो 50 टाइम्स, 50 में 4 की मल्टीप्लाई करो तो 20% आपकी एरर इसमें आ रही है। अब बात करते हैं कि जब पावर, अगर आपकी क्वांटिटी की पावर रेज हुई भी हो तो उस टाइम पर आप किस तरीके से एरर कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए। तो अब बात करते हैं एरर्स इन क्वांटिटी रेज टू सम पावर। अगर किसी क्वांटिटी की पावर रेज हुई हुई है तो उसमें आप एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज ये आपकी एक क्वांटिटी दे रखी है x इक्वल टू p की पावर a, q की पावर b और r की पावर c। तो इसकी आप एरर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी क्या करते हैं? फ्रिक्शनल एरर कैलकुलेट करते हैं। फ्रिक्शनल एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज करते हैं कि x की जो एरर है वो डेल्टा x है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा आपका डेल्टा x ओवर x, यहाँ से फ्रिक्शनल एरर होगी। ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ डेल्टा p ओवर p। डेल्टा p क्या है? एरर इन p है। ठीक है, प्लस
यहाँ पर क्या हो जाएगा, b टाइम्स ऑफ डेल्टा q ओवर q प्लस, वैसे तो ये माइनस होना चाहिए लेकिन इसमें क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया एरर्स हमेशा ऐड होती है, तो ये हो जाएगा c डेल्टा r ओवर r। ये क्या हो गई, फ्रिक्शनल एरर ऑफ x, ये हो जाएगी फ्रिक्शनल एरर ऑफ p, ये हो जाएगी फ्रिक्शनल एरर ऑफ q, और ये हो गया आपका फ्रिक्शनल एरर ऑफ r। ठीक है, अगर इसकी परसेंटेज एरर आप निकालने लगे तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे भाई आप, परसेंटेज एरर हो जाएगी डेल्टा x ओवर x इंटू 100 प्लस वो इक्वल टू a इंटू डेल्टा p ओवर p इंटू 100 प्लस b टाइम्स ऑफ डेल्टा q ओवर q इंटू 100 प्लस c टाइम्स ऑफ डेल्टा r ओवर r इंटू 100। ठीक है, ये क्या होती है, एक ट्रिक होती है। क्या होती है, ट्रिक होती है कि किस तरीके से आपके पावर रेंज वाली क्वांटिटी की एरर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे क्या कर लें, थोड़ा सा डब्बे में बंद कर लें ताकि आपको आसानी से याद रहे दोनों को। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एरर्स हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, सो स्टूडेंट, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या इससे पीछे वाले चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में जो भी आपकी क्वेरी हैं उन क्वेरी को आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों के बेनिफिट के लिए इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।